जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे यान शेर ने एक जोरदार तरीके से उस सुपर हीरो को किक मारा था, जिसकी वजह से वहाँ सुपर हीरो काफी दूर जाकर गिरा था। लेकिन इसी के साथ ही यान शेन के इस अचानक हुए अटैक को देखकर उस रिपोर्टर के साथ साथ वो दोनों ही सीनियर सिस्टर्स काफी हैरान थे। उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यान शेन का स्पीड इतना भी ज्यादा हो सकता। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिया को देखते हैं, जो कि कहने लगती है कि भले इस बंदे का स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये काफ़ी तेज़ी के साथ अटैक कर पाया है, लेकिन इसका ये पावर भी इस सुपर हीरो को हराने के लिए काफ़ी नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ हम उस सुपर हीरो को देखते हैं जो कि यान शेन के अटैक को उसका तारीफ करते हुए कहने लगता है कि ये तो बात मानना ही होगा कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर इसी तरह के अटैक तुमने प्लास्टिक मैन के ऊपर किया था तो सच में वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड भी हुआ होगा। लेकिन शायद तुम भूल चुके हो कि मैं एक डिवाइन क्लास का सुपर हीरो हूँ। और इसी के साथ ही अचानक ही हम देखते हैं कि कैसे सुपर हीरो के आसमान के ऊपर एक स्पेसशिप आ जाता है, जिस स्पेसशिप के अंदर उस सुपर हीरो का बैकअप होता है। जिसके बाद हमें उस स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सुपर हीरो को कहने लगता है कि तुम्हारा पावरिंग सूट अब पूरी तरह से रेडी हो चुका है, बस तुम्हें ऑर्डर करने की देरी है। और इतना कहते ही अचानक ही वहाँ सुपर हीरो अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है और आसपास के नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। दूसरी तरफ ये देखकर यानशन बस हैरान नहीं था, लेकिन तभी अचानक वहाँ सुपर हीरो के हाथ में एक अजीब तरह का गैजेट आ जाता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वह अचानक ही वो अपने कवर में लगा लेता है। और देखते ही देखते अचानक ही उसका बॉडी चेंज होने लगता है, यहाँ तक कि उस स्पेसशिप के अंदर से एक रेड कलर का एनर्जी निकल कर डायरेक्टली उस लड़के के अंदर ट्रांसफर होने लगता है, जिसकी वजह से उसका यह एनर्जी बहुत ही खतरनाक तरीके से रिलीज हो रहा था। ये देखकर जिया काफी हैरान हो जाती है, वो समझ जाती है कि ये सुपर हीरो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जिसने कि एक आइकॉनिक लेवल का आर्मर पहन लिया था। तभी अचानक वहाँ रिपोर्टर अपने ऑडियंस को बताता है कि मैंने सुना था कि जब ये सुपर हीरो अपने इस आर्मर को पहनता है तब वो जमीन के पास काफी अच्छी तरह से पैटर्न लड़ पाता है। और साथ ही साथ जब कई सारे मॉन्स्टर ने हमारे लैंड के ऊपर अटैक कर दिया था, तब इस सुपर हीरो ने ही अकेले कई सारे मॉन्स्टर्स को धूल चटा दी थी। और इसके अलावा इस बात के ऊपर भी यकीन करना काफी मुश्किल हो रहा है कि इस लड़के ने इस सुपर हीरो को इतना मजबूत कर दिया अपने आर्मर को समन करने के लिए। लेकिन तभी अचानक वह सुपर हीरो यान शेन को देखते हुए उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब ये देखने के बाद यान शेन भी उसे कहता है कि ठीक है, जब तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर इतना कहने के बाद यान शेन सबसे पहले अपने डिवाइन शॉट को अपने पास बुलाता है, जो कि फ्लाई करते हुए बहुत जल्दी यान शेन के पास भी आ जाता है। फिर यान शेन अपने शॉट को लेने के बाद अब वो पूरी तरह से उस सुपर हीरो के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जो देखकर वहाँ सुपर हीरो काफी तेजी के साथ जाते हुए यान शेन को एक पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ यान शेन अपने एक ही हाथ से उसके पंच को ब्लॉक करता है। और फिर देखते ही देखते इन दोनों के बीच एक शानदार लेवल का कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ये सुपर हीरो अपने आर्मर के बदौलत इस बार यान शेन को कुछ अच्छी तरह से टक्कर दे रहा था। दोनों के बीच एक काफी आइकॉनिक लेवल का कॉम्बैट फाइट होने लगता है, जहाँ पर वो दोनों फाइट करते हुए कभी नीचे फाइट कर रहे थे तो कभी आसमान के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं। दोनों के फाइट भी काफी आइकॉनिक लेवल के थे और इसी तरह से दोनों ही फाइट करते हुए एक टाइम पर रुक जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ सुपर हीरो यान शेन को देखते हुए काफी खुश होता है। वो खुश होते हुए कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, आखिरकार मुझे एक ऐसा ओपोनेंट मिल ही गया जो कि मुझसे ताकतवर है। लेकिन उससे पहले कि वो बंदा और भी कुछ कह पाता, अचानक ही यान शेन पीछे जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वहाँ सुपर हीरो काफी तेजी के साथ जमीन के पास जाकर गिरता है और उसका बॉडी जमीन के अंदर घुस जाता है। अब ये देखने के बाद जिया, शाओ यिंग और वो रिपोर्टर, ये चारों ही लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अभी अभी जो हुआ था उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद अचानक वो सुपर दोबारा से अपने आप को संभाल कर खड़े होता है और वो यान शेन को देखते हुए अपने आप से ही कहने लगता है कि इस बंदे को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफी कमजोर है, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा है जैसे कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहने लगता है कि वो 60 ईयर्स का हो चुका है और वह एक स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है, उसे कोई भी इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकता। और इतना कहने के बाद अब वो सुपर हीरो अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करने लगता है। वो सबसे पहले अपने हाथों में एक थंडर जनरेट करता है और
उसी थंडर का इस्तेमाल करते हुए वो एक प्लाज्मा कैनन को क्रिएट करता है और वो यानसन को कहता है कि अब ये मेरा अल्टीमेट मूव तुम्हें पूरी तरह से हरा डालेगा। न कहने के बाद वह बंदा अपने प्लाज्मा कैनन से एक जोरदार अटैक करता है। उसके उस अटैक से एक थंडर का एनर्जी बॉल जैसा निकल कर काफी तेजी के साथ यानसेन की तरफ जाने लगता है, जबकि ये देखकर यानसेन बस शांत रहकर ही उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। और फिर क्या होना था, वह अटैक सीधे जाकर यानसेन को लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से अब उस सुपर हीरो को लगता है कि उसने यानसेन को हरा दिया। लेकिन तभी अचानक वो देखकर वो हैरान हो जाता है कि असल में इस अटैक से भी यानसेन को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि यानसेन ने अपने डिफेंस के तौर पर अपने कई सारे शॉट के क्लोन को क्रिएट किया था और उन्हीं के क्लोन को क्रिएट करके उसने इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया था, जिसकी वजह से उस सुपर हीरो को ये देखकर काफी हैरानी होता है। यहाँ तक कि जिया की जूनियर सिस्टर कहने लगती है कि सिस्टर, इस सुपर हीरो का ये अटैक सच में काफी खतरनाक था, लेकिन इस लड़के ने तो बहुत ही आसानी के साथ इसके अटैक को ब्लॉक कर दिया। वही जिया भी ये सोचकर काफी हैरान थी, वो समझ नहीं पाती कि आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये सुपर हीरो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग था और उसने अभी अभी अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल किया था और उसने अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करने के बावजूद भी वह इस लड़के को हरा नहीं पाया। और इसके अलावा अगर ये 60 इयर्स ओल्ड सुपर हीरो यहाँ पर हार जाता है तो पूरी दुनिया में अफरा और तफरी मच जाएगा। जबकि वही दूसरी तरफ हम देखते हैं यानसेन को, जो कि अपने शॉट को पूरी तरह से अपने हाथ में थाम लेता है। जिसके बाद हम उस सुपर हीरो को देखते हैं जो ये देखकर अपने हार को मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और तभी अचानक वहाँ अजीब तरह से अपने मूव को इस्तेमाल करता है। वो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी के साथ अपने सूट के अंदर एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा वातावरण बहुत ही अजीब तरह से एकदम खतरनाक हो जाता है। तभी अचानक उसकी सपोर्टर वह लड़की कहने लगती है कि रुक जाओ, तुम अपने आर्मर के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी ले रही हो, तुम इतने ज्यादा एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाओ। लेकिन इस पर वहाँ सुपर हीरो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगता है कि नहीं, मैं इस बंदे को हरा कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को ये साबित करना चाहता हूँ कि ये दुनिया सिर्फ हीरोज के लिए है और हीरोज कभी नहीं हारते। लेकिन उस सुपर हीरो के बातों को सुनने के बाद फिर भी वह लड़की कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर ये पावर काफी ज्यादा अंदर जा रहा है, तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे और तुम इस पूरे पावर का इस्तेमाल करके कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि तुम इस लड़के को यहीं पर जान से मारना चाहते हो। लेकिन इस पर वह सुपर हीरो कहने लगता है कि नहीं, बल्कि ये पावर अभी भी टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसे रन वो स्क्वाड के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि उससे पहले ही मुझे इस पावर का टेस्ट इस लड़के के ऊपर ही करना होगा। और फिर क्या था, इतना कहने के बाद वो सुपर हीरो अपने प्लाज्मा स्काई ब्लेज टेक्निक का इस्तेमाल करके एक एनर्जी वेव से डायरेक्टली यानसेन के ऊपर अटैक करता है। जबकि ये देखने के बाद यानसेन भी अपनी शॉर्ट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक काउंटर अटैक करता है, जो कि बहुत ही मामूली अटैक था और इसी के साथ ही उस हीरो का ये अटैक भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ तक कि यानसेन के अटैक की वजह से उस हीरो की बॉडी के अंदर उसका जो आर्मर था वो देखते ही देखते टुकड़ों में कट यानी कि खत्म हो जाता है और सिर्फ उस सुपर हीरो के पूरे बॉडी के अंदर सिर्फ उसका एक अंडरवेयर ही बचता है। और इसी के साथ ही उस अटैक की वजह से वहाँ सुपर हीरो पहाड़ को तोड़ते हुए काफी दूरी के साथ चला जाता है, जो देखने के बाद जिया और उसकी सिस्टर और रिपोर्टर ये देखने के बाद वो चारों ही के चारों काफी हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आया था कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ था। जबकि वही दूसरी तरफ हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सुपर हीरो डायरेक्टली वहीं पर आकर गिरा था। ये देखकर सभी तो सबसे पहले काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी वो सभी पहचान जाते हैं कि ये तो 60 इयर्स ओल्ड सुपर हीरो है। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते कि ये तो उस बंदे से फाइट कर रहा था, तो आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार पार्ट यहीं पर एंड होता है। लेकिन आपको ये 3D डंग हुआ अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा।